तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल। ये कहानी है उस एक्टर की जिसने जब ये कहा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। तो ये गाना एवरग्रीन बन गया। बॉलीवुड का एक ऐसा हीरो जिसके एक डायलॉग ने उसे सुपरस्टार बना दिया था, और वो डायलॉग था, मेरे पास माँ है। जिसके साथ झरने में नहाते हुए कभी जीनत अमान ये गाती थी, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कभी कर्ण अर्जुन की माँ उनके प्यार में पड़कर ये कहती थी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। कपूर परिवार का वो लड़का जिसे सबसे हैंडसम कपूर कहा गया। तो हम बात कर रहे हैं राज कपूर के छोटे भाई और सबसे खूबसूरत कपूर माने गए एक्टर शशि कपूर की। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या। आखिर क्यों उनकी मां उन्हें अपनी कोख में ही मार देना चाहती थी? क्यों वो खुद को एक अनचाहा बच्चा मानते थे? कैसे उन्होंने एक विदेशी लड़की के लिए अपने परिवार से ही बगावत कर दी थी? ऐसा क्या हुआ था कि इतने बड़े कपूर परिवार का बेटा होने के बाद भी उनकी हालत ऐसी हो गई कि घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें अपने घर का सामान और अपनी बीवी के गहने तक बेचने पड़े थे? कैसे उनकी पत्नी की मौत ने उन्हें पागल कर दिया? घुंघरू की तरह बजता ही रहा। क्यों वो कई सालों तक बिस्तर पर तड़पते रहे और अपने लिए मौत मांगते रहे, और उन्होंने जीते जी वो नर्क देखा कि जिसके बारे में सुनकर ही आत्मा कांप जाती है। कैसे अमिताभ बच्चन ने उनके साथ गद्दारी की? उनके बच्चे आज कहाँ हैं और किस हाल में हैं? जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम था पृथ्वीराज कपूर, जो पृथ्वी थिएटर के मालिक थे। वो एक बेहतरीन एक्टर थे जिसने मुगले आजम में अकबर का किरदार निभाया था। तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। उनके एक बड़े भाई थे लीजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर राज कपूर। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। और दूसरे बड़े भाई थे सम्मी कपूर। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मालूम है। और उनकी मां का नाम था राम सरणी देवी, जो शशि कपूर को कभी पैदा ही नहीं करना चाहती थी, और शशि कपूर को दुनिया में ना आने देने के लिए उसने जो किया वो आपके होश उड़ा देगा, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। शशि कपूर का असली नाम था बलवीर पृथ्वीराज कपूर, जो उनकी दादी ने रखा था, लेकिन उनकी मां को यह नाम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने नाम बदलकर बलवीर से शशि कर दिया। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। शशि कपूर की पढ़ाई लिखाई बम्बई से ही हुई। उनके पिता थिएटर के मालिक थे, एक भाई स्टार था तो दूसरा सुपरस्टार था, और यही कारण रहा कि शशि कपूर को भी बचपन से ही एक्टिंग के कीड़े काटने लगे थे। माँ तुम मेरे बालों में तेल क्यों डालती हो? तेल डालने से बाल मुलायम रहते हैं बेटा। और गली के सब लड़के मुझे छोकरी कह के छेड़ते हैं। शशि कपूर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म बचपन से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। वो अपने ही भाई राज कपूर की फिल्मों में उनके बचपन का किरदार निभाने लगे, और इस तरह घर बैठे बैठे शशि कपूर एक चाइल्ड आर्टिस्ट बन गए। राज कपूर की सबसे चर्चित मूवी आवारा में भी उनके बचपन का रोल शशि कपूर ने ही निभाया था। आवारा किसे कहते हैं? गली बाजारों में मारे मारे फिरने वालों को, जो दूसरों के माल को अपना समझते हैं, लिखने पढ़ने की बजाय जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, यूं को मजे उड़ाते हैं। माँ बड़ा होकर मैं भी आवारा बनूंगा। आवारा हूँ, आवारा हूँ। कुछ फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने के बाद शशि कपूर ने अपने पिता का थिएटर ज्वाइन कर लिया और शहर शहर जाकर शोज करने लगे, और इसी तरह अपने पिता का थिएटर संभालते हुए उन्होंने कई साल निकाल दिए। लेकिन अभी तक शशि कपूर की खुद की कोई पहचान नहीं बन पाई थी। उनके पिता ने कह दिया था कि अपना भविष्य खुद ढूंढो। इसके बाद शशि कपूर ने फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया। 1961 में आई मूवी धर्मपुत्र, और इसी मूवी से एक हीरो के तौर पर
शशि कपूर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। क्या धन अंदर से पैदा नहीं होता, बाहर से आता है। हालांकि ये मूवी कुछ खास कमाल तो नहीं कर पाई, लेकिन शशि कपूर की एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की। इसके बाद चार दीवारी, प्रेम पत्र जैसी फिल्में भी कुछ खास नहीं चलीं। 1962 में आई मेहंदी लगी मेरे हाथ, और इस मूवी ने शशि कपूर को खूब पहचान दिलाई। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और शशि कपूर की भी हर किसी ने तारीफ की। 1963 में शशि कपूर ने कहा, दिल किसको दूं, मतलब मूवी का नाम था ये दिल किसको दूं। ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और इसके गाने भी लोगों को खूब पसंद आए। इसके बाद हॉलिडे इन बॉम्बे और द हाउस होल्डर जैसी फिल्में भी आईं। द हाउस होल्डर एक हॉलीवुड मूवी थी और ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस मूवी में काम करके शशि कपूर पहले बॉलीवुड के एक्टर बने जो इंटरनेशनल स्टार बन गए थे। 1965 में आई मोहब्बत इसको कहते हैं और शशि कपूर की ये मूवी भी एक यादगार मूवी बनी। एक हंसी पर तुम्हारी जिंदगी का चमन छोड़ देंगे। इसके बाद शशि कपूर एक मल्टी स्टार मूवी में दिखाई दिए जिसका नाम था वक्त, और इस मूवी में एक तरफ जहां राजकुमार ऐसे डायलॉग मार रहे थे, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, तो वहीं सुनील दत्त भी लोगों में प्यार की लहर दौड़ा रहे थे। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इसी मूवी का गाना था, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं, जिसके अनगिनत रीमेक बन चुके हैं। हालांकि अभी तक शशि कपूर की कोई ऐसी मूवी नहीं आई थी जिससे वो स्टार बन पाते। धीरे धीरे उनकी इमेज भी एक असफल एक्टर की बनने लगी थी और हीरोइन उनके साथ काम करने से कतराने लगी थीं। शशि कपूर को एक सोलो सुपरहिट मूवी की जरूरत थी और तभी उन्हें एक ऐसी फिल्म मिली जिसका नाम था जब जब फूल खिले। जहां हर हीरोइन उनके साथ काम करने से मना कर चुकी थीं, तभी नंदा ने उनके साथ काम किया और इस मूवी से शशि कपूर की किस्मत ही चमक गई। तुमको हम पे प्यार आया। इस मूवी में शशि कपूर ने कश्मीर के एक गरीब नाव चलाने वाले का किरदार निभाया और नाव चलाते हुए उन्होंने जब ये गाया, परदेसियों से न अखियां मिलाना, तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। मूवी का हर गाना लाजवाब था, फिर चाहे ये गाना हो, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, और इसी मूवी ने शशि कपूर को एक एक्टर से स्टार बना दिया। इसके बाद शशि कपूर ने कहा, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, और ये मूवी भी सुपरहिट रही। इसके बाद आई बिरादरी और रफी साहब और शशि कपूर की जोड़ी इस मूवी में अलग ही लेवल की जमी। बेटा जमूरे कह दे दुनिया को ललकार के। मूवी का हर सीन और हर गाना यादगार बना। इसके बाद शशि कपूर ने कहा, प्यार किए जा, और इस मूवी के गाने भी दिल में उतरने वाले थे। 1967 में आई आमने सामने और इस मूवी की हीरोइन थी सैफ अली खान की मां यानी कि शर्मिला टैगोर, और उसने इस मूवी में बिकिनी पहनकर पर्दे पर ऐसी आग लगाई कि लोग उसे देखकर अपनी आंखें सेकते रह गए। चैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम। इसके बाद भी दिल ने पुकारा और जुआरी जैसी फिल्में भी आईं। 1968 में शशि कपूर की एक मूवी आई कन्यादान, और जब उन्होंने आशा पारेख से ये कहा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के, तो इस गाने ने लोगों के दिलों में वह जगह बनाई कि आज भी लोग इसे अपनी फेवरेट वाली लिस्ट में शामिल करके रखते हैं। नजारे बन गए सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए। इसके बाद शशि कपूर ने कहा, हसीना मान जाएगी, और इस मूवी में पहली बार उनका डांस देखकर भी लोग उनके कायल हो गए थे। मूवी के गाने भी हर किसी को पसंद आए। और इस मूवी के एक गाने में शशि कपूर ने लगभग 8 कैरेक्टर बदले थे, और वो जो औरत बनी तो लोगों ने उसे देखकर बस यही कहा, शक्ल पे बारा बजा के बीमार बैठे हैं, 150 रुपया देगा। इसके बाद शशि कपूर राजा साहब बने, और राजा साहब भी शशि कपूर की एक यादगार मूवी बनी जिसके गाने कमाल के थे। राजू का था एक ख्वाब, राजू राजा राजा साहब।
इसके बाद एक श्रीमान एक श्रीमती, प्यार का मौसम, जहां प्यार मिले, रूठा ना करो, अभिनेत्री और माई लव जैसी कई फिल्में आईं। 1970 में आई सुहाना सफर और शशि कपूर की ये मूवी भी बड़ी हिट हुई और इस मूवी का भी हर गाना लाजवाब था। पैसे का क्या यकीन, कभी है ये तो कभी नहीं, पैसे का। इसके बाद बॉम्बे टॉकीज और पतंगा जैसी फिल्में भी आईं और ये वो समय था जब शशि कपूर का सफर इतना सुहाना चल रहा था कि मानो उनकी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था। इसके बाद करण अर्जुन की मां यानी कि राखी गुलजार शर्मिली बनी और शशि कपूर की ये मूवी भी बड़ी हिट हुई। आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, मेरा मन। राखी के साथ भी शशि कपूर ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया और दोनों की जोड़ी पर्दे पर खूब जमी। 1972 में शशि कपूर ने एक ऐसी मूवी में काम किया जिसने उस समय पर बवाल खड़ा कर दिया था। मूवी आई थी सिद्धार्थ और ये एक एंग्लो इंडियन मूवी थी, मतलब ये बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों स्तर पर बनाई गई थी। Tell me, what can you do? I can think. I can wait. I can fast. इस मूवी में सिम्मी ग्रेवाल के साथ शशि कपूर ने ऐसे बोल्ड सीन दिए कि जिसे देखने और झेलने की क्षमता उस समय पर हमारे बड़े बुजुर्गों में भी नहीं थी। अरे कहना क्या चाहते हो? सिम्मी ग्रेवाल ने बिना कपड़ों की ऐसी नगनता दिखाई कि शशि कपूर ने भी हाथ जोड़ लिए और इस मूवी के इन दृश्यों ने ऐसा हड़कंप मचाया कि इस पर रोक लगाने के लिए पहले लोग सड़कों पर उतरे और फिर अदालत तक पहुंच गए थे। बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि अदालत ने इस मूवी को भारत में रिलीज करने से ही रोक लगा दी थी और शशि कपूर की ये एक ऐसी मूवी बनी जिसे विदेशों में रिलीज किया गया लेकिन भारत पर इस पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद नैना आई और इस मूवी में रामायण की कैकई भी थी जो शशि कपूर से ये कह रही थी, होने लगी है रात जवां जागते। 1973 में शशि कपूर ने कहा आग गले लग जा। क्या बात कर रहे हैं? मतलब मूवी का नाम था आग गले लग जा और इस मूवी की तो क्या ही तारीफ की जाए। ये मूवी इतनी बड़ी हिट थी कि आज भी इसके लिए शशि कपूर की तारीफ होती है। जब शशि कपूर ने ये कहा तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल, तो इस गाने ने लोगों का दिल छू लिया। लुभाता कोई जाने तू, और खासकर मूवी का ये गाना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहां तुम, आज भी सुनकर शशि कपूर का खिलखिलाता चेहरा सामने आ जाता है। इसके बाद उन्होंने एक मल्टी स्टार मूवी रोटी कपड़ा और मकान में भी काम किया। इसके बाद बचन, मिस्टर रोमियो, जीवन संग्राम, इंसानियत जैसी कई फिल्में आईं। इसके बाद शशि कपूर की हीरोइन बनी मुमताज। मूवी का नाम था चोर मचाए शोर। एक डाल पर तोता बोले, और चोर बनकर शशि कपूर ने जो शोर मचाया तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई थी कि आज भी लोग इसे शशि कपूर की सबसे बेहतरीन मूवी मानते हैं। डोरी, डोरी में घुंघरू। और मूवी के गानों की तो क्या ही तारीफ की जाए। जब शशि कपूर ने ये कहा ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसी के नाम पर शाहरुख खान ने पूरी फिल्म बना दी। और खासकर मूवी का ये सैड सॉन्ग घुंघरू की तरह बजता ही रहा, इतना ज्यादा सैड था कि अच्छे खासे खुश आदमी को भी डिप्रेशन में पहुंचा दी। 1975 में शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। मूवी का नाम था दीवार और इस मूवी को कौन नहीं जानता। तुम साइन करोगे या नहीं? तुम्हें याद है वो एक एक ठोकर जो दूसरों ने हमें मारी है, वो एक एक गाली जो दुनिया ने हमें दी। तुम साइन करोगे या नहीं? ये मूवी वैसे तो अमिताभ बच्चन की ही कहलाई, लेकिन शशि कपूर ने भी बेहतरीन काम किया। और जब अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से ये कहा आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो शशि कपूर ने भी कहा मेरे पास माँ है। और ये डायलॉग ऐसा हिट हुआ कि आज भी शशि कपूर का नाम लेते ही दिमाग में आ जाता है कि मेरे पास माँ है। इसके बाद अनाड़ी, प्रेम कहानी, चोरी मेरा काम, शंकर दादा, नाच उठे संसार, फकीरा जैसी कई बेहतरीन फिल्में आईं। और अब शशि कपूर एक जाने माने एक्टर बन चुके थे जिनके सामने फिल्मों की लाइन लगी थी।
1976 में एक बार फिर से वो अमिताभ बच्चन के साथ आए। मूवी आई कभी कभी, और ये मूवी आज भी लोगों की फेवरेट है। जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी के साथ मिलकर आप बीती बताई, और ये मूवी भी ठीक ठाक रही। इसके बाद भी शशि कपूर की एक से बढ़कर एक फिल्में आती रहीं। 1978 में शशि कपूर ने फिर से अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। मूवी आई त्रिशूल, और ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद अपना खून आई, और ये भी हिट रही। फिर वो रणधीर कपूर के साथ हीरालाल पन्नालाल बने, और दोनों की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया गया। इसके बाद शशि कपूर की एक ऐसी मूवी आई जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। मूवी का नाम था और मूवी को बनाने वाले थे शशि कपूर के ही बड़े भाई यानी कि राज कपूर। और राज कपूर की मूवी में नग्नता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और इसमें भी ऐसी नग्नता परोसी गई कि लोग इसे कभी नहीं भूल सकते। सत्यम शिवम सुंदरम के गाने ऐसे हिट हुए थे कि लोग आज भी इन्हें सुनते हैं। और जीनत अमान के साथ शशि कपूर ने भी खूब बोल्ड सीन दिए, और इस मूवी में इतने बोल्ड सीन थे कि लोग इसके विरोध में उतर गए। थे लेकिन जितना विरोध उतनी पब्लिसिटी, तो ये मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। 1979 में शशि कपूर की एक और मल्टी स्टारर मूवी आई जिसका नाम था काला पत्थर, और इस मूवी में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दुश्मनी के बीच दीवार बनकर खड़े थे शशि कपूर। मूवी के गाने बड़े हिट हुए, और काला पत्थर मूवी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक बनी। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो। इसके बाद भी उनकी कई बेहतरीन मूवीज आती रहीं, कुछ हिट हुई और कुछ फ्लॉप। 1979 में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर फिर से साथ आए। मूवी आई सुहाग, और एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन रेखा से ये कह रहे थे 18 बरस की तू होने को आई रे, तो वहीं परवीन बॉबी भी शशि कपूर से ये कह रही थीं मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो। और सुहाग मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसका सब कुछ हिट था। शशि कपूर ने सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ ही काम किया, और दोनों की जोड़ी ने कई बेहतरीन सुपरहिट फिल्में दी। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने। इसके बाद भी काला पानी, काली घटा, नियत जैसी फिल्में भी आईं। 1980 में शशि कपूर एक बार फिर से 3 की तिगड़ी में नजर आए, और सबने अपनी शान बताई। शान मूवी को शायद ही कोई होगा जिसने ना देखा हो। मूवी का सब कुछ हिट था, फिर चाहे परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी हो, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। मूवी का विलन यानी कि साकाल हो, या फिर मूवी के गाने, और शान ने भी शशि कपूर की खूब शान बढ़ाई। यम्मा 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 ये खूबसूरत समा। इसके बाद उन्होंने मौसमी चटर्जी के साथ स्वयंवर किया, मतलब मूवी का नाम था स्वयंवर, और इस मूवी में भी शशि कपूर ने खूब धमाल मचाया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, और शशि कपूर के काम की भी खूब तारीफ हुई। इसके बाद धर्मेंद्र क्रोधी बने, और इस मूवी में भी शशि कपूर का ये गाना लड़की तुम्हारी कंवारी रह जाती, जी मानो हमारा है आज भी शादी ब्याह में मजे मजे में गाया जाता है। एहसान के लड़के ने हाँ कर दी। इसके बाद भी कई फिल्में आती रहीं। 1981 में मनोज कुमार क्रांति लेकर आए, और शशि कपूर ने भी इस मूवी में बेहतरीन काम किया, और इसके बाद भी शशि कपूर की एक से बढ़कर एक फिल्में आती रहीं। लेकिन अब धीरे धीरे शशि कपूर की उम्र ढलने लगी थी, और अब वो मूवी में मेन हीरो से हटकर एक सपोर्टिंग एक्टर बनने लगे थे। उन्होंने घर एक मंदिर, जमीन आसमान, बेपनाह, भवानी जंक्शन, आंधी तूफान, न्यू दिल्ली टाइम्स और औरत जैसी कई फिल्मों में एक सपोर्टिंग किरदार निभाया। इसके बाद भी इल्जाम, अंजाम, प्यार की जीत, नामो निशान और सिंदूर जैसी फिल्मों में शशि कपूर का लुक पूरी तरह से बदल चुका था, और अब एक हैंडसम और गुड लुकिंग एक्टर बूढ़ा सा दिखने लगा था। पांचवा मौसम प्यार का इंतजार
1998 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद और जिसमें शशि कपूर ने काम किया था। और इसी साल आई मूवी घर संसार में शशि कपूर ने गेस्ट अपीयरेंस दिया था और यही गेस्ट अपीयरेंस शशि कपूर का आखिरी अपीयरेंस भी बना। इसके बाद शशि कपूर ने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया और फिर कभी दोबारा से फिल्मों में काम नहीं किया। और अब हम बात करेंगे शशि कपूर की पर्सनल लाइफ की। मैं हूँ तेरा, तू है मेरी, मेरा मन बोले। शशि कपूर के जन्म से पहले ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई थीं। शशि कपूर की मां के 2 बेटे पहले ही हो चुके थे, इसलिए अब वो तीसरा बच्चा नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं और तीसरा बच्चा उसकी कोख में है तो वो इस तीसरे बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि शशि कपूर की मां ने पूरी कोशिश की कि उसका गर्भपात हो जाए, यानी कि उसका बच्चा कोख में ही मर जाए। इसके लिए वो कभी सीढ़ियों से फिसल जाती तो कभी साइकिल चलाकर जानबूझकर गिरती थी। बड़ी देर लगा दी बेटा, सवेरे का भूखा होगा, जा जल्दी से रोटी खा ले। और उसने कई दिल दहलाने वाले रास्ते अपनाए ताकि बच्चा पेट में ही मर जाए, लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी और शशि कपूर का जन्म हो गया। शशि कपूर जिंदगी भर खुद को एक अनचाहा बच्चा मानती रही। उनकी मां उन्हें फ्लूकी कहकर बुलाती थी, जिसका मतलब होता है अनचाहा। मतलब वो पूरी जिंदगी शशि कपूर को यह एहसास कराती रही कि तुम अनवांटेड थे और जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। शशि कपूर के बचपन से जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित रहा। वह स्कूल में थे तभी उनका एक दोस्त था फारूक, और एक बार जब वो क्लास में बैठकर शैतानी कर रहे थे तो उनके टीचर ने लकड़ी का डस्टर उनके मुंह पर फेंक कर मारा था, लेकिन उनके दोस्त ने वो डस्टर बीच में ही पकड़ लिया था। अगर वो डस्टर बीच में ना रोकता तो शशि कपूर का चेहरा भी बिगड़ सकता था, और इस बात के लिए उनका वो दोस्त उन्हें जिंदगी भर सुनाता रहा कि तुम हीरो मेरी वजह से बने हो, अगर मैंने उस दिन वो डस्टर ना पकड़ा होता तो तुम्हारी आंख फूट गई होती या फिर चेहरे पर निशान पड़ गए होते और तुम हैंडसम हीरो नहीं बन पाते, और आज फिल्मों में तुम्हें सिर्फ डाकू के रोल ही मिल रहे होते। आज तुम्हारा लक बहुत जोरों पर है। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम मेरा लक ले लो, मुझे कैश दे दो। शशि कपूर जैसे ही बड़े हुए तो वो अपने पिता के थिएटर पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए थे और अपना पूरा समय उसी में देने लगे थे। एक दिन उनका शो चल रहा था कि तभी शशि कपूर की नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम था जेनिफर कैंडल, जो एक अंग्रेजन थी। दरअसल जेनिफर के पिता भी भारत में थिएटर चलाते थे और जेनिफर अपने पिता के थिएटर में नाटक करती थी। जेनिफर को देखते ही शशि कपूर के दिल की घंटी बज गई और बस उन्होंने सोच लिया कि ये लड़की मुझे चाहिए। मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको। अब देख लीजिए भाईजान, ये मेरी बहुत पक्की सहेली हैं। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और नजदीकियां भी बढ़ने लगीं। जेनिफर को भी शशि कपूर बहुत पसंद आए और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन शशि कपूर के पिता किसी भी हाल में एक विदेशी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन शम्मी कपूर ने पिता को समझाया तो वो मान गए। दूसरी तरफ जेनिफर के पिता ने भी इस शादी से मना कर दिया। उसने कहा कि शशि कपूर के पास ना तो कोई काम है और ना ही उनकी खुद की कोई पहचान है, तो उनके साथ तुम शादी करके क्या करोगी। और जब घर वाले नहीं माने तो जेनिफर ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शशि कपूर से शादी कर ली और इस तरह शशि कपूर ने एक एंग्लो इंडियन लड़की से शादी कर ली और जेनिफर कैंडल को जेनिफर कपूर बना दिया। कल रात वाली मुलाकात के लिए, हर बात के लिए। बाद में उनके यहाँ 3 बच्चों का जन्म हुआ, कुणाल कपूर, करण कपूर और बेटी संजना कपूर। लेकिन तीनों ही बच्चे एंग्लो इंडियन का मिश्रण ही लगे और ना तो वो पूरी तरह से भारतीय थे और ना ही पूरी तरह से अंग्रेज। जेनिफर भले ही एक अंग्रेजन थी, लेकिन उसने जो प्यार और सम्मान शशि कपूर को दिया वो किसी दूसरे कपूर को नसीब नहीं हुआ। जेनिफर शशि कपूर से बहुत प्यार करती थी और हर बात में उनका ध्यान रखती थी, और इतनी केयर और प्यार का ही नतीजा था कि शशि कपूर अपने परिवार में सबसे ज्यादा फिट और सबसे ज्यादा गुड लुकिंग दिखते थे और कभी भी अपने दूसरे भाइयों की तरह वो मोटे और अनफिट नहीं हुए। चले थे साथ मिलके, चले
शशि कपूर ने शादी कर ली थी, बच्चे भी हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने फिल्मों में कदम भी नहीं रखा था और वो अपने भाई राज कपूर की फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का ही काम करते थे या फिर पिता के थिएटर में काम करते थे, जिससे उनकी खुद की कोई पहचान नहीं बन पाई थी। और जब उन्हें यह महसूस होने लगा कि अब उन्हें ही अपने परिवार का खर्च चलाना होगा, परिवार प्यार तो दे सकता है लेकिन पैसा नहीं दे सकता, फिर शशि कपूर ने भी फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया। मतलब जब वो हीरो बने तो पहले से शादीशुदा थे और एक बच्चे के बाप थे। शुरुआत में शशि कपूर को फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिली। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें अपना घर का खर्च चलाने के लिए अपनी कार तक बेचनी पड़ी थी। घर का सामान बिकने लगा था, यहां तक कि उनकी पत्नी के गहने तक बिक गए थे। लेकिन पत्नी ऐसी वफादार थी कि हमेशा साथ खड़ी रही। लेकिन फिर जब जब फूल खिले मूवी रिलीज हुई तो शशि कपूर की किस्मत पलट गई और उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई। थोड़ा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाए। शशि कपूर भी अपनी पत्नी से इतना प्यार करते थे कि जब वो शबाना आजमी के साथ फिल्मों में काम कर रहे थे तो उनकी जोड़ी खूब जमने लगी थी और इसी समय पर उनके अफेयर की चर्चाएं भी होने लगी थी। प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं, जो लिखे और लिख। मीडिया में खबरें आने लगी थी कि शशि कपूर अपनी पत्नी को धोखा देकर शबाना आजमी के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। और जब जेनिफर को यह सब पता चला तो उसने शशि कपूर को कह दिया कि अगर तुम्हें वो पसंद है तो मुझे छोड़ दो, या तो वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगी या मैं। और शशि कपूर ने तुरंत ही कह दिया कि ये सब अफवाहें हैं, मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो और कोई दूसरी लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। जेनिफर ने भी कह दिया कि अगर ऐसा है तो तुम उससे कभी भी बात नहीं करोगी। और सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर दोबारा से शशि कपूर ने कभी भी शबाना आजमी के साथ ना तो काम किया और ना ही उनसे बात की। होता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिल्मों में शशि कपूर हिट हो रहे थे, परिवार में बहुत खुशहाली थी। लेकिन फिर शशि कपूर की जिंदगी में काले बादल मंडराने लगे। उनकी पत्नी जेनिफर की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और बाद में पता चला कि उन्हें कैंसर है। इस खबर ने शशि कपूर को बुरी तरह से तोड़ दिया और वो दिन रात पत्नी की सेवा में लगे रहते। उन्होंने खूब कोशिश की कि उनकी पत्नी ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और 2 साल तक कैंसर से लड़ने के बाद 1984 में जेनिफर की मौत हो गई। इसके बाद तो मानो शशि कपूर की जिंदगी ही बदल गई। पत्नी के गम में वो ऐसे डूबे कि फिर निकल ही नहीं पाए। दिन रात वो शराब में डूबे रहते थे। खुद को उन्होंने अपने ही घर के एक कमरे में बंद कर लिया था, जहां बड़े बड़े एक्टर 2-3 शादियां करके भी किसी नई लड़की की तलाश में रहते थे, तो वहीं शशि कपूर वो थे जिसने ना तो पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा और ना ही पत्नी के जाने के बाद वो अपनी पत्नी के ही गम में डूबे रहे। उन्होंने खुद की जिंदगी को एक गहरी खाई में धकेल दिया। वो बस इस जिंदगी को काट रहे थे, उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। एक समय तो ऐसा आया जब शशि कपूर डिप्रेशन में चले गए और पूरी तरह से पागल हो गए थे। अपने बीवी बच्चे को ढूंढूंगा, उन्हें अपने सीने से चिपटा कर रोऊंगा और रो रो कर कहूंगा, देखो देखो। अपनी पत्नी की याद में शशि कपूर ने पूरे 31 साल निकाले और ये 31 साल उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं रहे। और अब हम बात करेंगे शशि कपूर से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों की। शशि कपूर बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर्स में से एक थे और उन्हें पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अमिताभ बच्चन शशि कपूर का जिंदगी भर एहसान मानते रहे, क्योंकि अमिताभ बच्चन अगर आज जिंदा हैं तो वो शशि कपूर के कारण ही हैं। एक बार एक फिल्म की शूटिंग किसी ऊंची बिल्डिंग पर हो रही थी, पूरी टीम मौजूद थी। तभी अचानक से अमिताभ बच्चन को अस्थमा का अटैक आ गया। वो लड़खड़ाते हुए बिना ग्रिल वाली खिड़की से टकराकर लटक गए। तभी शशि कपूर ने उन्हें अंदर की तरफ खींच लिया और उनकी जान बचाई। और तब से अमिताभ बच्चन शशि कपूर को अपने लिए फरिश्ता मानने लगे थे। यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से।
हालांकि अमिताभ बच्चन ऐसे इंसान थे कि जब शशि कपूर डिप्रेशन से गुजर रहे थे और पैसों की तंगी से जूझ रहे थे तो उस समय पर भी उन्होंने शशि कपूर का साथ नहीं दिया। अमिताभ बच्चन की मूवी अजूबा के प्रोड्यूसर शशि कपूर ही थे और ये मूवी बनाने के लिए शशि कपूर ने बहुत सारा कर्ज ले लिया था, लेकिन ये मूवी बुरी तरह से पिट गई और शशि कपूर कर्जे में चले गए। लेकिन तब भी अमिताभ बच्चन ने अपनी फीस नहीं छोड़ी और शशि कपूर से पूरे पैसे वसूल किए। जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। शशि कपूर इतने हैंडसम थे कि हर लड़की उनके प्यार में पागल हो जाती थी। और इसी तरह एक इटालियन एक्ट्रेस थी जीना लोलो, और जिसने सिर्फ शशि कपूर को फिल्मों में देखकर अपना दिल उन्हें दे दिया था, लेकिन उसे शशि कपूर का असली नाम नहीं पता था। और जब उसने अपना प्रेम पत्र शशि कपूर को भेजा तो वो गलत पते पर चला गया और जवाब ना आने पर लीना को लगा कि शशि कपूर घमंडी हैं, इसलिए उसने दोबारा कभी उनसे बात करने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब सालों बाद उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें पता चला कि वो खत कभी शशि कपूर को मिला ही नहीं था। एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि कपूर शत्रुघ्न सिन्हा का 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा सेट पर लेट पहुंचते थे, लेकिन जब शशि कपूर का सब्र का बांध टूट गया और जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा सेट पर आए तो शशि कपूर बेल्ट लेकर उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़े थे और सेट पर मौजूद लोगों ने शत्रुघ्न सिन्हा को बचाया और शशि कपूर का गुस्सा शांत करवाया, नहीं तो उस दिन शशि कपूर शत्रुघ्न सिन्हा की खाल लाल कर देते। अरे मेरे बधाइयों के लल्ला। एक बार एक फिल्म की शूटिंग के दौरान शशि कपूर को पूनम ढिल्लों को थप्पड़ मारना था। डायरेक्टर ने कहा कि थप्पड़ जोर का मारना ताकि सीन रियल लगे, और जब सीन शूट हुआ और शशि कपूर ने पूनम को थप्पड़ मारा तो वो चौंक गई और रोने लगी। बाद में पता चला कि पूनम को पता ही नहीं था कि इस सीन में उन्हें थप्पड़ लगने वाला है। डायरेक्टर ने सीन को रियल बनाने के लिए उन्हें बताया ही नहीं था, और ये जानकर शशि कपूर को बहुत गुस्सा आया और वो डायरेक्टर यश चोपड़ा पर बुरी तरह से भड़क गए और साथ ही उन्होंने पूनम ढिल्लन से भी माफी मांगी। मुझे और बना दो ना। समझ रहे हो? शशि कपूर बॉलीवुड के पहले एक्टर थे जिसने कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया, और वो भी लीड में। उन्हें भारत का पहला इंटरनेशनल स्टार का भी खिताब मिला, और वो पहले कपूर बने जिसने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह पर अपना नाम बनाया। ये बात भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल भी एक जानी मानी हीरोइन थी जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह पर बराबर काम करती थी। शशि कपूर ने खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला था जिसका नाम था फिल्म बालाज, और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में भी बनाई जिनमें जुनून, कलयुग और 36 चौरंगी लैंड जैसी फिल्में शामिल रहीं। फिल्म सिद्धार्थ जो शशि कपूर की सबसे विवादित फिल्म बनी, जिसे भारत में बैन कर दिया गया था, और इसी मूवी से उन्होंने अपने बेटे कुणाल कपूर को लॉन्च किया था। और इसके बाद भी कुणाल ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो फिल्मों में सफल नहीं हो पाए और उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा। दूसरे बेटे करण कपूर को भी शशि कपूर ने अपनी ही फिल्म उत्सव से लॉन्च किया था, और यह फिल्म भी शशि कपूर की सबसे बेहतरीन फिल्म थी जिसके लिए शशि कपूर की खूब तारीफ हुई। लेकिन सिर्फ तारीफ हुई और फिल्म इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई कि शशि कपूर बर्बाद हो गए और कर्जे में चले गए। इसके बाद करण कपूर ने भी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अपने पिता की तरह सफल एक्टर नहीं बन पाए और हमेशा के लिए बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अमेरिका में जाकर बस गए। 2025 में करण कपूर पूरे 37 साल बाद भारत लौटे थे, जिसे देखकर लोग दंग रह गए थे, और उनका बदला हुआ लुक भी काफी वायरल हुआ था। शशि कपूर को अपने पिता का पृथ्वी थिएटर बहुत प्यारा था और हमेशा वो उसे संभालते रहे। उनके बाद उनकी बेटी संजना कपूर ने उसे संभाला, और आज भी संजना कपूर अपने पिता के थिएटर को संभाल रही है। मतलब उनके तीनों बच्चों में से कोई भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा। अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो गई थी, और वो पहले व्हीलचेयर पर आए और फिर उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। कहते हैं कि अंतिम समय में उनके शरीर में खाना पीना जाना भी बंद हो गया था, और वो दिन रात बस तड़पते रहते थे, और ना वो किसी को पहचानते थे और ना ही उनके मुंह से आवाज निकलती थी। और उन्होंने जीते जी वो नर्क देखा कि जिसके बारे में सोच कर भी रूह कांप जाती है, और इसी दर्द से
तड़पते हुए 4 दिसंबर 2017 को 79 साल की उम्र में शशि कपूर की मौत हो गई और एक चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए सितारों की दुनिया में चला गया। तो ये थी सबसे हैंडसम कपूर कहे जाने वाले एक्टर शशि कपूर की कहानी। आशा है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव भी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में और तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें फिल्मी विचार। धन्यवाद। जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे।